Assalamu alaikum friends. Welcome to English Berg, where you empower your language skills. अगर आप इंग्लिश समझते हैं मगर बोल नहीं पाते, पढ़ लेते हैं मगर लिख नहीं पाते, लफ्ज़ ज़हन में आते हैं मगर ज़ुबान से अदा नहीं हो पाते, तो आज की ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। आपको बहुत सी टिप्स मिल जाएंगी जो कि आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगी। मैं हूं एसपी मलिक और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिप्स टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। फ्रेंड्स, आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि स्किल्स क्या हैं। स्किल को उर्दू में कहते हैं मुहारत, यानी किसी भी चीज़ में मुहारत हासिल करना। अब इंग्लिश में मुहारत कैसे हासिल की जा सकती है? हम उर्दू सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, पढ़ते और लिखते भी हैं, लेकिन उर्दू हमको मुश्किल नहीं लगती, फिर इंग्लिश क्यों मुश्किल लगती है? इसका जवाब समझने के लिए आप इस बात पे गौर करें। एक छोटा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता, हम उससे इतनी बातें करते हैं। अब वो बच्चा किसी भी मुल्क या इलाके का होगा, उसको हर वक्त आसपास वहाँ के लोगों की ज़ुबान ही सुनाई देगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बच्चे से उर्दू में बात करें और वो चाइनीज़ सीख जाएगा, या फिर आप उससे फ़्रेंच ज़ुबान में बात करें तो वो उर्दू सीख लेगा। बच्चा तो वही ज़ुबान सीखता है जो वो सुनता है। अगर वो चाइनीज़ सुनेगा तो चाइनीज़ ही सीखेगा, उर्दू सुनेगा तो उर्दू ही सीखेगा। तो ये सीखने का अमल तब से शुरू हो जाता है जब बच्चा बोल भी नहीं पाता। किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए कुछ ज़रूरी बातों पे अमल करना ज़रूरी है। जैसे कि आप बच्चे की ही मिसाल ले लें। बच्चा सिर्फ पहले आसपास के लोगों के मुंह से अदा होने वाले अल्फाज पे गौर करता है और सुनता है कि लोग कैसे और किन मौक़ों पर उन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, यानी थिंकिंग एंड लिसनिंग। वो सोचता है और सुनता है कि कब और कहाँ कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करना है। इन अल्फाज का ज़हीरा जमा करना शुरू करता है और ख़ुद भी दोहराने की कोशिश करता रहता है, यानी लर्निंग। वो सीखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बोलना शुरू करता है। 2 साल के दौरानिए में बच्चा बहुत से फ़िक्रात सीख जाता है और बोलना भी शुरू कर देता है, यानी स्पीकिंग। वो बोलता है, यहाँ तक कि अपनी बात मुकम्मल समझा भी देता है। फिर ये सीखने का अमल जारी रहता है और बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है, यानी रीडिंग। और पढ़ाई के ज़रिए वो मज़ीद नए अल्फाज सीखता है और फिर वो इस काबिल भी हो जाता है कि उन तमाम अल्फाज को जो उसने शुरू से लेके अब तक सीखे हैं अपनी सोच के मुताबिक ढाल सके और अपने ख़यालात को लिख कर उनका इजहार कर सके, यानी राइटिंग। बच्चा लिख पाता है। यानी कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए इंसान को इन सब स्किल्स की ज़रूरत है। अब यहाँ हम इन तमाम स्किल्स पे गौर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि थिंकिंग और लर्निंग क्या हैं। उसके बाद हम 4 मेजर स्किल्स जो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, यानी LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, हम इनको डिस्कस करेंगे। बस ये समझ लें कि अगर आपको अपनी इंग्लिश बेहतर बनानी है तो बच्चा बन जाएं, उन सब अवामिल से गुज़रें जिनसे एक बच्चा गुज़रता है। तो देखते हैं आप ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले थिंकिंग। आपने सबसे पहले थिंकिंग पे फोकस करना है। उसमें आपने ये करना है कि इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें। अपने दिमाग में तमाम फ़िक्रात को इंग्लिश में दोहराएं जो भी आप सुनते हैं। आप बहुत से इंग्लिश के अल्फाज पहले से जानते हैं, स्कूल में भी पढ़ते रहे हैं, तो आपने अब बस सोचना है। और सोचना कैसे है? कोई भी आपसे जब भी बात करे तो उसके कहे गए फ़िक्रात को अपने जहन में इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, यानी जिन अल्फाज के मायने आप नहीं जानते उनको छोड़ दें, बाकी अल्फाज को सोचकर पूरा जुमला अपने जहन में मुकम्मल करें। इस तरह आपको पता चलेगा कि कौन से अल्फाज की आप इंग्लिश नहीं जानते और आपके लिए आसानी होगी कि आपको कौन से अल्फाज सीखने की ज़रूरत है। फिर आप उन अल्फाज की एक लिस्ट बना लें और उनके मायने और बोलने के तरीके गूगल पे सर्च करें, या फिर आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपका लर्निंग प्रोसेस शुरू हो। अब बात करते हैं लर्निंग की। सीखना। सीखना एक मुसलसल अमल है, तो आपने जब सीखना शुरू करना है तो रुकना नहीं है। आप लर्निंग पे फोकस करें। रोज़ कम से कम 5 या 10 नए अल्फाज सीखें और कोशिश करें उनको जुमलों में इस्तेमाल करें। उसके लिए आप गूगल में वोकैबुलरी वर्ड्स सर्च कर सकते हैं या फिर कोई डिक्शनरी अपने पास रख सकते हैं
और अगर ये मुमकिन नहीं तो अल्फाज को थिंकिंग प्रोसेस वाले तरीके से इस्तेमाल करके लिस्ट बना के अपने पास रखें, जिससे आप रोज़ाना कुछ नए अल्फाज सीखते रहें। आप वोकैबुलरी वर्ड्स सीखते हुए अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो आप साथ साथ उनको बोलने के तरीके यानी उनका प्रोनंसिएशन, तलफ़ुज़ भी सीख सकते हैं। बस आपने प्रैक्टिस जारी रखनी है और फिर उन अल्फाज को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करना है। आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे में आप बहुत से नए अल्फाज सीख जाएंगे। अब बात करते हैं मेजर इंग्लिश स्किल्स की और उनको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश के 4 मेजर स्किल्स LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सीखने के अमल में बच्चा बन जाए तो बच्चा पहले सिर्फ सुनता है, बोलता बाद में है। आप भी पहले सुनना शुरू करें। बात करते हैं लिसनिंग स्किल्स की। लिसनिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ रोज़मर्रा इंग्लिश नहीं बोली जाती है तो क्या किया जाए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इंटरनेट वीडियोज़ से बड़ा है। इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स सुन सकते हैं, स्टोरीज़ सुन सकते हैं। मैंने ख़ुद इंग्लिश एनिमेटेड मूवीज़ से बहुत कुछ सीखा। आप भी कोशिश करें कि एनिमेटेड मूवीज़ देखें। चूँकि वो बच्चों के लिए बनाई जाती हैं तो उनमें अल्फाज भी बहुत आसान होते हैं और उनका मतलब भी आसानी से समझ आ जाता है। तो शुरुआत एनिमेटेड मूवीज़ से आप कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो सबटाइटल्स के साथ मूवीज़ देखिए। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको बात समझने के लिए सबटाइटल्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपने बस कोशिश करनी है कि तवज्जो से सुने और हर लफ्ज़ का मतलब जानने की कोशिश करें। अब देखते हैं कि स्पीकिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम उर्दू नेटिव स्पीकर्स हैं तो हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि आप ESL लर्नर हैं। ESL लर्नर यानी वो लोग जो इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे सीखते हैं। आपने ये नहीं करना कि नेटिव स्पीकर्स जैसे इंग्लिश बोलने की कोशिश में अपना नेचुरल स्पीकिंग स्टाइल ख़राब कर लें। बोलते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप बनावटी लहजा इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। आप नॉर्मली जैसा बोलते हैं वैसे ही बोलिए। याद रखिए, स्पीकिंग स्किल्स का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप कितने स्टाइल से इंग्लिश बोलते हैं। स्पीकिंग स्किल्स से मुराद ये है कि आप ऐसे सेंटेंसेस बोल पाएँ, ऐसे फ़िक्रात बोल पाएँ जो ग्रामेटिकली ठीक हों, करेक्ट हों, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, यानी आप अल्फाज का चुनाव जानते हों कि कहाँ पे क्या बोलना है। आप इंटोनेशन जानते हों। इंटोनेशन कहते हैं अल्फाज के उतार चढ़ाव को। अल्फाज और आवाज़ आपको कहाँ पे अल्फाज पे ज़ोर देना है, कहाँ पे आपको लहजा धीमा करना है। इसके अलावा ये कि आप कितने कॉन्फिडेंस से अपनी बात कह सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि नेचुरल रहें, लफ्ज़ों को आसानी से अदा करें। अब कुछ टिप्स मैं आपको बताती हूँ जिससे आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करें। खुद से बात करें, आईने के सामने खड़े हो जाएं। खुद से ऐसे बात करें जैसे आप किसी और से बात कर रहे हों। शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, सुन के भी अजीब लगता है, मगर यकीन करें आपको ऐसा करने से खुद फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। या फिर आप कोई पार्टनर ढूंढ लें जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकें। और लिसनिंग प्रैक्टिस में जैसे मैंने आपको बताया कि आप मूवीज़ या कुछ भी देखते हुए उन डायलॉग्स को दोहराते रहें, यानी बोल के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। या फिर आप बोल कर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लें, फिर उसको सुनें और देखें कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वोकैबुलरी वर्ड्स सीखते रहें और उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दोहराते रहें, यानी अपनी बातों में शामिल कर लें। कोशिश करें कि घर वालों और दोस्तों के साथ भी छोटे छोटे इंग्लिश फ़िक्रात में, इंग्लिश सेंटेंसेस में बातचीत करें। और अगर कोई आपके इंग्लिश बोलने पे मजाक उड़ाए तो दिल पे नहीं लें। हमारे यहाँ बहुत आम सी बात है कि गलत इंग्लिश बोलने पे मजाक उड़ाया जाता है। ये तरीका गलत है, मगर आपको ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है और अगर ऐसा हो जाए तो दिल छोटा नहीं करें, अपनी कोशिश जारी रखें और ख़ुद प्रैक्टिस करें। आपने याद रखना है कि बोलना ज़रूरी है। सिर्फ सोचते रहने या सीखते रहने से इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी, बल्कि इन तमाम स्किल्स को बेहतर बनाने से इम्प्रूव होगी। अब बात करते हैं रीडिंग स्किल्स की। रीडिंग यानी पढ़ना। हम इंग्लिश पढ़ते हैं और मतलब समझ नहीं आता। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी वोकैबलरी कमज़ोर है। वोकैबलरी किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी वोकैबलरी इम्प्रूव करें। जितने लफ्ज़ आप सीखेंगे उतना आपके लिए ज़ुबान सीखने में आसानी पैदा होगी। नए लफ्ज़ सीखते रहें। रीडिंग स्किल्स के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप उसके मतलब को किस हद तक समझ रहे हैं। आप पढ़ते हुए उन अल्फाज की लिस्ट भी बना सकते हैं जिनके मतलब आपको नहीं आते। फिर आप डिक्शनरी या गूगल से उनके मतलब सीख सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के ज़रिए भी अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये एक्टिविटी जारी है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स के अलावा आप बुक्स पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ या कोई सी भी बुक्स जिनमें आपको इंटरेस्ट हो। कोशिश करें कि रीडिंग करते हुए आप अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा रखें। इस तरह से आपकी वर्ड प्रोनंसिएशन और रीडिंग फ्लुएंसी भी इम्प्रूव होगी। याद रखें कि रीडिंग स्किल्स आपके तब ही अच्छे होंगे जब आप उन फ़िक्रात और अल्फाज का मतलब समझ सकें जो आप पढ़ रहे हों, और आप किसी भी पैराग्राफ को पढ़ के उसका मतलब समझने में कामयाब हों। अगर आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे होंगे तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बेहतर होते जाएंगे। एक टिप जिस पे अमल करके आप रीडिंग स्किल्स को बेहतरीन बना सकते हैं वो ये है कि जो भी आप पढ़ें उसको साथ साथ ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। अपने दिमाग में ट्रांसलेट करते जाएं, सोचते जाएं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। जो मुश्किल अल्फाज हों उनके मतलब डिक्शनरी या गूगल में सर्च कर लें और आपको खुद इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगी। आखिर में बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की। राइटिंग यानी लिखना। अब लिखने के ज़रिए आप अपने ख़यालात का इजहार कैसे कर सकते हैं। आप बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन आपने लिखना है तो आप किसी को अपनी बात कैसे समझाएंगे। अब राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए याद रखिए कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और पेशेंस यानी सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए आपको वोकैबलरी के साथ साथ ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग्स का सही इस्तेमाल आना ज़रूरी है। अगर आप ग्रामर से वाकिफ़ नहीं हैं या आपको पंक्चुएशन का अंदाज़ा नहीं है तो आपके लिखे हुए फ़िक्रात दुरुस्त होने के चांसेस बहुत कम हैं। आप राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो रोज़ प्रैक्टिस करें, वोकैबलरी सीखते रहें, नए अल्फाज का ज़हीरा जमा करते रहें, ग्रामर के रूल्स का ख्याल रखें, ग्रामर सीखें। दिन में कम से कम 10 या 15 मिनट राइटिंग की मशक करें। खुद से कुछ लिखें, कुछ भी अपनी डेली रूटीन या कोई वाक़या या जो भी आपके ज़हन में आए उस टॉपिक पर लिखें। अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स में लिखने की कोशिश करें। कहानियाँ लिख लें, आप ईमेल्स लिखें, एसेस लिखें, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता हो आप उसके बारे में लिखें, लेकिन इंग्लिश में लिखना शुरू करें। अगर आप किसी टीचर को जानते हैं या कोई ऐसा नेटिव इंग्लिश स्पीकर जिससे आप राब्ते में हैं और वो आपकी मदद कर सकता हो तो उसके साथ अपना काम शेयर करें, उनका फ़ीडबैक लें कि आपने कैसा लिखा है और उनको पूछें कि आपको कहाँ पर किन पॉइंट्स पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। याद रखें, आपके राइटिंग स्किल्स बेहतर तब होंगे जब पढ़ने वाले आपके ख़यालात को समझ सकेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहें और सीखते रहें। जी तो फ्रेंड्स, ये थे टिप्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।